हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारी वेक्टर की, जो कि रहेगी हमारी सेकंड क्लास। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है हमने कल वाली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। वहाँ पे बेसिक जो कंसेप्ट यूज हो रहा था वो भी मैंने कल वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम टोटली जो है यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे 8 तक क्वेश्चन जो है हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो 9th क्वेश्चन जो है हमारे पास आज यहाँ पे रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ए वेक्टर ए देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज। मैग्नीट्यूड निकालना सिंपल, कल हमने बताया था आपको क्या कि किस तरीके से हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर का फाइंड आउट करते हैं। कैसे होता है कि हमारे पास ये है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स का जो भी मैग्नीट्यूड है प्लस वाई स्क्वायर जो भी वाई का मैग्नीट्यूड है, और प्लस में जेड स्क्वायर, क्योंकि अगर जेड कंपोनेंट भी गिवन होता तो यहाँ पे जैसे कि अब हमारे पास दो ही कंपोनेंट गिवन है तो दो के लिए हम यूज करेंगे। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक्स की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे 3 का स्क्वायर, दैट्स वाई ये कितना बना, यहाँ से 4 प्लस 9 दैट इज टोटल रूट कितना बड़ा, रूट 13। तो रूट 13 जो है हमारा क्या रहेगा, अपना ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्टर रहेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर वेक्टर हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर रखा है, अगर थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कहता है, फॉर टू वेक्टर्स एंड इफ इट ऑलवेज ट्रू। ये कह रहा है कि दो वेक्टर के लिए क्या चीज जो है हमेशा ट्रू रहेगी। हमेशा जो है दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0 होगा, ऑप्शन ए। दोनों परपेंडिकुलर होंगे, या ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, या फिर व्हेन आइदर ए और बी इज 0। यहाँ पे कंडीशन दे ही नहीं क्या, फॉर टू वेक्टर इट इज ऑलवेज ट्रू, क्या चीज ट्रू होगी। देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पे मैं मान लेती हूँ ए और बी जो है कंडीशन, ए क्रॉस बी जो है यहाँ पे क्या होगा, अगर ए क्रॉस बी 0 है तो बताओ कौन सी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी। सिमिलरली हम यहाँ पे ए क्रॉस ए डॉट बी के लिए भी कर लेते हैं। ए डॉट बी 0 है तो कौन सी कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, ए क्रॉस बी 0 है तो कौन सी कंडीशन हमेशा यहाँ पे ट्रू रहेगी। तो स्टार्टिंग वाले की केस की अगर बात करें, ए क्रॉस बी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे कह रहा है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0 हो, ए और बी का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमेशा ये चीज़ जो है 0 के इक्वल आएगी। दिस इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा बट पॉसिबल हो सकता है। दूसरी बात, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट 0। ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट को अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ओपन होती है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एंड एन कैप, यही होता है हमारे पास। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे ही ओपन करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि दूसरे वाले में ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। और अगर थीटा 90 हुआ तो साइन थीटा कितना होगा, 1 होगा। तो ये 1 हुआ, ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। दिस कंडीशन इज ऑलवेज नॉट। दूसरा कहता है ए और बी पैरेलल होंगे हमेशा, तो हमेशा ही ए क्रॉस बी 0 आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर पैरेलल हुए तो थीटा कितना होगा जी, 0 होगा। और हमेशा चाहे ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना भी हो, साइन 0 की वैल्यू अगर हम पुट करें तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो हमेशा ए क्रॉस बी कितना आएगा, वो आए। अगर दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो साइन ऑफ थीटा बिटवीन दैम इज ऑलवेज 0। तो 0 होगा तो साइन थीटा 0 की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास 0 होगी। तो ये कंडीशन ट्रू होगी किसके लिए, फर्स्ट वाले कंडीशन, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की अगर बात करें। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है जी ए डॉट बी, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा बिटवीन देम। अब थीटा यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखो ये चीज कब 0 हो सकती है, जब यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो। कोस थीटा की वैल्यू क्या हो, कोस 0 कितने डिग्री पे होता है, थीटा यहाँ पे कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर ये दोनों क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, हमेशा ये कंडीशन क्या होगी, फॉलो होगी। यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर का ऑप्शन है, दैट इज बी ऑप्शन रहेगा करेक्ट इसके लिए। जब ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे तो हमेशा ए डॉट बी 0 आएगा।
और अगर ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो हमेशा एक रो भी जो है हमारे पास 0। क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इतना खास नहीं था ये, मतलब इजी था। ठीक है ना? चलिए, यूनिट वेक्टर निकालना है हमने ए का। ए वेक्टर क्या गिवन है? ए वेक्टर है जी हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 वेक्टर गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन कैसे होती है? यूनिट वेक्टर जो होगा ए का, वो ए वेक्टर का ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। यहाँ पे निकालो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं? अंडर द रूट एक्स के मतलब y का जो भी कोफिशिएंट होगा दैट इज द कंपोनेंट ऑफ x, उसका स्क्वायर करो। यहाँ पे कितना है 1 स्क्वायर, फिर j के आगे कितना है 2 का स्क्वायर, फिर k के आगे कितना है 3 दैट इज 3 का स्क्वायर। सभी को ओपन करो। 1 + 4 + 9 दैट इज कितना हो गया √14, कितना हो गया √14। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन तो आप लोगों को दिख ही गया होगा, यहाँ पे पुट कर दो। क्या होगा? ए वेक्टर जो बनेगा ए कैप कितना आएगा, ए वेक्टर एज इट इज पुट करना है, ये जो गिवन है एज इट इज पुट करेंगे। यहाँ पे कितना i + 2j + 3k एंड डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज √14। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताओ ऊपर? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए जो है यहाँ पे, ये क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या पूछना चाह रहा था, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 12, ए मैन ट्रेवल 3 मीटर ड्यू नॉर्थ। 3 मीटर कहाँ पे जा रहा है? नॉर्थ में। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। 3 मीटर गया नॉर्थ में, ठीक है, एंड देन टर्न 90 डिग्री एंड ट्रेवल 4 मीटर इन ईस्ट। 4 मीटर किस में गया? ईस्ट में, ईस्ट उधर ही है। ठीक है, ओके, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। अब यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या होता है ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, है ना। तो यहाँ पे वेक्टर अगर लिखना है हमें, डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं एक्स से, तो ये एक्स या आर से लिख लो। आर वेक्टर किसके इक्वल बनेगा? देखो ये वाला जो मोमेंट हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है, ये वाला, ये किस में है? एक्स एक्सिस में है। एक्स एक्सिस में कितना है? 4, और एक्स एक्सिस के साथ यूनिट वेक्टर कौन सा आता है? आई कैप। दूसरा अगर यहाँ पे देखें 3, ये किस में है? वाई में है। वाई के साथ कितना? हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो निकालना है। ये तो डायरेक्शन इंक्लूड कर रहा है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे? सिर्फ ये वाली चीज चाहिए। देखो अगर यहाँ पे बिना दिमाग लगाए भी सोचो तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि इसने बोला 90 डिग्री के एंगल पे टर्न किया। राइट एंगल ट्रायंगल में ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये हमें निकालना है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। कितना होगा? 4 स्क्वायर 16, 9 यहाँ पे बचेगा 9, 16 + 9 दैट इज 25, एंड 25 का रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, बट वेक्टोरिकली हम इसको कैसे निकालेंगे? हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, आर वेक्टर का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। पुट करो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हाँ जी, कितना बनेगा? 16 + 9 दैट इज √25 इज 5 मीटर। कुछ भी नहीं, बस वेक्टोरिकली उसको किसे रिप्रेजेंट करेंगे वही हमारे पास यहाँ पे बताना। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या रहेगा? आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 30, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, देन एंगल बिटवीन देम बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, क्या ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है? ठीक है, बिल्कुल किया है। अगर आपने लास्ट क्लास देखी हो तो वहाँ पे फोर्सेस की बात करा, यहाँ पे इसने कोई वेक्टर का पर्टिकुलर ये नहीं बताया कौन सा वेक्टर हमें लेना है, वहाँ पे फोर्सेस की बात थी। ठीक है, यानी कि हम मान लेते हैं लेट 2 वेक्टर ए एंड आर इज द रिजल्टेंट ऑफ द, और क्या है? इनका रिजल्टेंट है। इसने क्या बोला? दोनों वेक्टर मेरे पास इक्वल है, दोनों वेक्टर क्या है? इक्वल है, और इनमें से किसी एक के इक्वल क्या है? रिजल्टेंट है। इसका मतलब तीनों चीजें इक्वल है। ठीक है, मान लेते हैं ये किसके इक्वल है? इसको मान लेते हैं ए के इक्वल, किसी के भी इक्वल मान सकते हो। ठीक है, जो भी आपका मन करे। तो यहाँ पे क्या है? ए वेक्टर के इक्वल हमने इसको मान लिया, दैट इज ये ए वेक्टर है ना, समझ आ गया होगा। ठीक है, ये ए वेक्टर एंड द सेम थिंग।
रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ये रहता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। सारी वैल्यूज यहाँ पे तीनों की उठा के, इन तीनों की वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर दी। पुट किसको करना है? ए को। किसको पुट करना है? ए को। रखो यहाँ पे आर की जगह पे ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे भी ये मैग्नीट्यूड ही है बेसिकली, क्योंकि डायरेक्शन की हमने बात नहीं की है। ठीक है, डायरेक्शन अगर निकालनी है तो वो टेन थीटा से हम यहाँ पे बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे भी कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए ऑफ कोस थीटा। क्या निकालना है अपने को? एंगल निकालना है। एंगल निकालना है, दैट इज कोस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या बनेगा? a इज इक्वल टू ये बना 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। 2a स्क्वायर कॉमन आ गया। सबसे पहले तो दोनों तरफ स्क्वायर करो। क्या करें? दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, क्योंकि रूट हमें हटाना है। यहाँ से आया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉमन से यहाँ से और इसमें ये पूरा का पूरा बाहर गया तो बचा 1 प्लस यहाँ से ये पूरा बाहर गया तो कितना बचा? कोस ऑफ थीटा। कितना बचा? कोस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। यही आया। ठीक है, इस 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना बनेगा? यहाँ से ये बनेगा 1/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कोस थीटा, और इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1/2 दैट इज इक्वल टू कोस। अब 1/2 जो है कोस थीटा की वैल्यू कितने डिग्री पे होती है? दैट इज ऑन 60। ठीक है, 60 पे होती है, माइनस है तो 180 माइनस कर देंगे, यानी कि थीटा 180 माइनस 60 दैट इज कितना होगा? कितनी डिग्री थीटा होगा यहाँ पे? 120 डिग्री। दैट इज ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या रहेगा? अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है सभी को? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। If the vector are coplanar, then the minimum number of vector whose resultant is 0. अगर मेरे पास वेक्टर्स हैं और सारे के सारे क्या हैं? कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं? जो एक ही प्लेन में लाई करें। क्या होते हैं? जो एक ही प्लेन में लाई करें। प्लेन इन द सेंस कि जैसे एक्स वाई प्लेन है, 2D कोई भी हम यहाँ सरफेस ले सकते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, प्लेन में लाई करें तो कितने ऐसे वेक्टर अपने को रिक्वायर्ड होंगे जिनका रिजल्टेंट जो है क्या आ जाए? 0 आ जाए। देन द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर whose रिजल्टेंट इज 0। कितने रिक्वायर्ड होंगे? आप लोग बताइए इसका कितने वेक्टर जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन इज सो सिंपल। और 14 क्वेश्चन जो है हम वेक्टर के कर चुके हैं। बताइए। हाँ जी, क्या आएगा? अगर हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन इन द सेंस कि ये हमारे पास एक 2D कोई भी सरफेस यहाँ पे होगा, 2 डायमेंशन वाला प्लेन 2D होता है। यहाँ पे हम, जैसे आप लोगों ने लाज ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े होंगे, लाज ऑफ ट्रायंगल्स में क्या पढ़ते हैं हम? वहाँ पे पढ़ा जाता है जैसे कि लाज ऑफ ट्रायंगल में एक तो हम पढ़ते हैं ट्रायंगल्स लो, दूसरा हम पैरेललोग्राम, और तीसरा एक और होता है पॉलीगन लो, जो कि जनरलाइज्ड केस होता है इन सभी का। तो ट्रायंगल्स लो में क्या कहता है कि ये मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर है बी, तो इनका जो अपोजिट आएगा, यानी कि इस तरीके से मानेंगे ये जो बी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ये है, तो इनकी जो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा वो इनका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। वो इन दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट। ये एक ही उसमें आ रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, और ये आर जो है क्या आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। दैट्स वाई जो आर है क्या होगा? रिजल्टेंट। यानी कि यहाँ से हम बताते हैं तो यहाँ से हम क्या बताते हैं कि जो रिजल्टेंट आएगा ना मेरा, वो a प्लस बी के बराबर है। जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज ऑफ a प्लस ट्रायंगल स्लो की अगर बात, तो कितने वेक्टर यहाँ पे रिक्वायर्ड हुए हमें बताने के लिए? 1 2 3, तीन वेक्टर रिक्वायर्ड हुए, 3। ठीक है, 3 अगर यहाँ पे होंगे तो अपना ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट होगा। ये क्या होगा? करेक्ट होगा। कोप्लेनर होने चाहिए। अगर डिफरेंट प्लेन में है तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, और कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो क्या होगा? अपना रिजल्टेंट जो है 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो कितने रिक्वायर्ड होंगे हमें? मिनिमम 3 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट विच इज इक्वल। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है
इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर p एंड q इज p प्लस q देन एंगल बिटवीन द p एंड q। कुछ भी नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे चले। रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ मेरे को सबसे पहले फटाफट, क्या होगा? p और q की टर्म्स में लिख देते हैं हम, a प्लस b की टर्म्स में लिखते हैं, तो क्या होगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। क्या होगा? 2pq कोस थीटा, है ना। यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट किसके इक्वल है? p प्लस क्यू के इक्वल है। रिजल्टेंट कितना है? p प्लस क्यू के इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, p प्लस क्यू। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखो, रिप्रेजेंट हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। ए वेक्टर है मान लो हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड या तो हम इस तरीके से लिखें, तो मतलब मॉडुलस टाइप लगा के, या फिर मैं इस वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट, ठीक है, मतलब ये भी मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, ऊपर वाला भी मैग्नीट्यूड को ही शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं, दैट्स व्हाई वी नॉट अप्लाई द वेक्टर सिंबल ऑन द वेक्टर, ठीक है। चलिए क्या करें, यहाँ पे दे दिया p प्लस क्यू और इधर दे दिया ये वाला, तो क्या करें, दोनों तरफ पहले से स्क्वायर कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर अगर करेंगे तो p प्लस क्यू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा अंडर द रूट और ऑन द, तो स्क्वायर रूट जो है कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बचेगा, इसका स्क्वायर ओपन करो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। कोस थीटा क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, तो सिंपल ने a प्लस बी का स्क्वायर ओपन किया है, ठीक है ना। ओके जी, यहाँ पे बना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस ऑफ थीटा। क्या निकालना है अपने को? एंगल निकालना है, दैट इज थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। थीटा अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या बनेगा, p स्क्वायर से p स्क्वायर, यहाँ से q स्क्वायर से q स्क्वायर गया, मेरा यहाँ पे बचा 2pq एंड विच इज इक्वल टू 2pq कोस थीटा। 2pq से 2pq कैंसिल, यहाँ पे बचा 1 इज इक्वल टू कोस थीटा। क्या बचा? 1 इज इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई? कोस की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है? कोस की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है? दैट इज ऑन 0 डिग्री। कितने पे होगी? 0 डिग्री पे होगी। तो 0 डिग्री पे अगर होगी तो हमारे पास जो एंगल है, जो थीटा है, वो कितना आ गया? 0 डिग्री। दैट इज ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 16, if the resultant of the two vector p and q is p minus q then find the angle between them। क्या है यहाँ पे, पिछली बार p प्लस क्यू दे रखा था, p माइनस क्यू दे रखा है, तो सिंपली कर देंगे जिस तरीके से हमने वो किया। रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा जी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा एंड दैट रिजल्टेंट इज गिवन इक्वल टू p माइनस क्यू। क्या कर दे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, क्या कर दे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा यहाँ से बचा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। स्क्वायर रूट काट के सिंपल यही लिखा मैंने यहाँ पे। इधर से स्क्वायर खोलो, कितना आएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, क्या आएगा? माइनस 2pq। p से p स्क्वायर कैंसिल, q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचा 2pq कोस थीटा एंड विच इज इक्वल टू माइनस 2pq, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा ये? अच्छा कैंसिल हो जाएगा ये तो, ठीक है। 2pq है यहाँ पे, 2pq से 2pq कैंसिल करो, कोस थीटा एंड विच इज इक्वल टू -1। कितना बचा? कोस थीटा -1। कोस थीटा की वैल्यू -1 कितने डिग्री पे होती है बताओ? थीटा कितने डिग्री होगा अगर कोस थीटा -1 दे रहा है तो? कोस -1 एट दैट ऑन इज 180 डिग्री। कितने पे होगा ये? 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे क्या था, रिजल्टेंट में थोड़ा सा हेर फेर था, यानी कि एक बार p प्लस क्यू रिजल्टेंट आ रहा था अगर एंगल 0 डिग्री है तो, और दूसरा p माइनस क्यू आ रहा है, का मतलब एंगल यहाँ पे कितना है? 180 डिग्री। यानी कि सिंपल अगर समझे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये p है, ये q है, दैट्स वाई तो ये माइनस किए क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग थी।
डायरेक्शन अगर सेम होती, ये P है और यही Q है, तो क्या हो जाता है, P प्लस Q हो जाता है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, P माइनस। ठीक है, तो समझ गए हो गया आई थिंक यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहा है 3 वेक्टर हैं ए एम बी एंड सी आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 3 साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, ए बी, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर, इफ आर इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर देन आर किसके बराबर होगा, आर जो है यहाँ पे किसके बराबर होगा अगर आर इन तीनों का क्या है, रिजल्टेंट है तो। हाँ जी, क्या होगा आंसर, अगर यहाँ पे ट्रायंगल स्लो अप्लाई करते हैं तो ट्रायंगल स्लो क्या कहता है, ट्रायंगल स्लो ये कहता है अगर सेम डायरेक्शन में है, यानी कि ये ए वेक्टर है और इसी ऑर्डर में अगर बी वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो क्या होगा, इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि यहाँ से हमें पता है आर जो होता है ना, ए प्लस बी के इक्वल होता है, ए प्लस बी के इक्वल होता है। ठीक है, आर की वैल्यू। फिर यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, बट डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स वाई माइनस सी। क्या होगा, माइनस सी, माइनस सी इसके बराबर है, माइनस सी इन दोनों के बराबर है, यानी कि इसको ये पूरा का पूरा इफेक्ट क्या कर दे रहा है, कैंसिल आउट कर, ए प्लस बी का जो भी नेट रिजल्टेंट आ रहा है माइनस सी वो पूरा का पूरा क्या कर दे रहा है, मतलब जीरो कर दे रहा है। या हम ए एंड सी में लगाएं, बी रिजल्टेंट होगा, माइनस बी होगा, सी और बी में लगाएंगे माइनस ए रिजल्टेंट होगा, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में है तो कोई भी रिजल्टेंट नहीं बचेगा। दैट्स वाई अपना जो रिजल्टेंट आएगा आर वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल, किसके इक्वल आएगा, जीरो के। ठीक है ना, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो, सेम ऑर्डर में है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार मूविंग टुवर्ड साउथ, एक कार जो है मूव कर रही है साउथ की तरफ, साउथ की तरफ जा रही है विद स्पीड v स्पीड के साथ, चेंज इस डायरेक्शन एंड मूव विद द सेम स्पीड टुवर्ड वेस्ट, सेम स्पीड के साथ कहाँ गई, वेस्ट में। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार, वेलोसिटी जो है चेंज हुई कार की, उसमें बताओ कितना जो पे चेंज आया। तो चेंज हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम वेलोसिटी का वेक्टर लिखेंगे, यानी कि v इनिशियल की अगर बात करें, वी आई दैट इज v इनिशियल, ये कितनी होगी, यहाँ पे अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस बनाऊं, x y की नेगेटिव में जा रही है, यानी कि v इनिशियल क्या है, माइनस वी जे है, माइनस वी जी है, एंड v फाइनल कितनी होगी, v फाइनल कितनी होगी जी, फाइनली वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें वेस्ट में है, कि माइनस ऑफ x में जा रहा है, माइनस ऑफ v x में जा रहा है, तो क्या होगा मेरे पास वेक्टर कौन सा होगा, कौन सा होगा, आई के। ठीक है, निकालने का तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकालना है अपने को, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन बन जाएगी, एंड चला देगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमें निकालना है इस फॉर्म में। डेल्टा वी कितनी आएगी, डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बनेगी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हाँ जी, वी फाइनल कितनी है अपनी, वी फाइनल है माइनस वी आई कैप, वी इनिशियल कितनी है, माइनस ऑफ माइनस वी जे कैप, ये कितना बना, माइनस वी आई कैप, माइनस माइनस प्लस बना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे ये जे, यानी कि डेल्टा वी जो है वो वेक्टर किसके इक्वल आ गया, वो इसकी। ठीक है, हमें क्या बताना है, वेक्टर बी का जो है मैग्नीट्यूड बताना, ओनली मैग्नीट्यूड अगर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर वेक्टर वी वो है तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा आई के मल्टीप्लाई में जो भी है कोफिशिएंट वी का स्क्वायर प्लस जे के जो भी है उसका स्क्वायर, दैट इज ये कितना आ जाएगा 2v स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2, कितना चेंज आया, अंडर रूट 2v। अब रूट टू वी दोनों इन्हीं में दिख रहा है, ये तो ऑप्शन गए, कहाँ पे आएगा, अलोंग नॉर्थ वेस्ट आएगा या फिर साउथ ईस्ट आएगा, पहले वो कहाँ जा रही थी, साउथ में, फिर कहाँ गई, वेस्ट में, वेस्ट इधर है साउथ, तो अपने पास जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो किस में आएगा, नॉर्थ वेस्ट में, कहाँ पे आएगा, नॉर्थ वेस्ट में, दैट इज ऑप्शन जो है बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा।
ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19। ए बॉल हैविंग लीनियर मोमेंटम p, p लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई डायरेक्शन इज मैटर हियर। मूव अलोंग एक्स एक्सिस, एक बॉल है एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, strike on a rigid wall in a direction normal to its surface and rebounds with the same momentum in a direction normal to the surface of the wall, the change in the momentum। ये हमारे पास एक वॉल है, एक बॉल आई यहाँ से जिसका मोमेंटम क्या था, p था। मोमेंटम कितना था, p। रिबाउंस हुई किस मोमेंटम के साथ, p मोमेंटम। तो बताओ मोमेंटम में चेंज कितना आया, मोमेंटम में चेंज कितना आया ये हमें बताना है। अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम इनिशियल की बात करूँ, इनिशियल मोमेंटम कितना था, एक्स एक्सिस में जा रही दैट इज आई, और प्लस में जा रही है तो प्लस आई कैप। नीचे यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, ये पी आई कैप ऐसे आएगा, ठीक है। पी इज द मैग्नीट्यूड, आई इज द डायरेक्शन। पी फाइनल कितना होगा, फाइनल पी माइनस आई कैप, क्योंकि रिबाउंस हो रही है सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ से चेंज इन पी, डेल्टा पी कितना आया, पी फाइनल पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है, माइनस पी आई, और ये कितना है, प्लस पी आई। कितना हो जाएगा, माइनस पी 2 पी आई, कितना होगा, माइनस 2 पी आई। यानी कि ये 2 पी तो क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये माइनस आई क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो 2 पी होगा, 2 पी दोनों में है, इसमें भी ये भी नहीं होगा, ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये इधर हो रहा है। टोटल जो नेट मोमेंटम की वैल्यू आ रही है वो कहाँ आ रही है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्स। तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर, क्लियर है सभी को? हाँ जी बताइए, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे नहीं है, चलिए फिर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। एंगल बिटवीन द नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर एक ए वेक्टर है मेरे पास एंड एक इसका नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में जो है एंगल कितने डिग्री का होगा। देखो ए वेक्टर है और एक माइनस ए है, इसका मतलब ये शो कर रहा है सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन। ये नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, ओनली ऑन अपोजिट डायरेक्शन को, और अपोजिट का मतलब होता है कि ये अगर ए है मेरे पास तो इसके अपोजिट ये होगी माइनस ए। तो एंगल कितने का बनेगा दोनों के बीच में, दैट इज ऑफ 180। कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। क्लियर है, क्लियर है या नहीं सभी को बताइए। ओके जी, तो आज हमारी क्लास मतलब इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। एक क्लास और इसकी होगी आप लोगों की, दैट इज़ जो है नेक्स्ट डे हम उसको करें, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे और कैसे उनको अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे रेफरेंस बुक के लिए अपना जो है रख सकते हो, जैसे कि एच सी वर्मा रख सकते हो, या फिर जो है दिनेश या प्रदीप का जो पब्लिकेशन है वो रख सकते हो पैरेलल में। क्योंकि कंसेप्ट तो देखो सारी बुक्स में क्या है, कंसेप्ट सेम होता है, बट जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, जो लेवल है क्वेश्चन का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो अपना जो है प्रैक्टिस मेंटेन करते हुए और चैप्टर वाइज यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करते रहे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।